भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल करने के ख्वाहां हैं। खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हम हैं। भारतीय इल्जामात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मशरक़ी हमसाया बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोके। PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, ईरान भी किरदार अदा करना चाहिए तो खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक वाक़े की तहकीकात करे, तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी को दें। पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े की हकीकत क्या है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। हम जंगजू कौम हैं, भारतीय नहीं हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रा मुलव्वस है। कालादम BLA और रा दो नहीं, एक ही हैं। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान पानी रोकने के जारहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे इंतहाई इक़दाम कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, भारत को मालूम है सिंतास मुआहिदे पर इसका केस मजबूत नहीं। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। भारत जारहाना इक़दाम करके खुद को बेनकाब कर रहा। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम के जवाब में दुरुस्त फैसले किए। हुकूमत के जवाबात को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म जब मुनासिब समझे APC बुला सकते हैं। भारत की जानिब से कोई सबूत नहीं पेश किया गया। हम किसी भी जारहियत के लिए 100 नहीं बल्कि 2% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हमारे हमसाया ममालिक भी तहकीकात के लिए अपने एक्सपर्ट्स भिजवा सकते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद भी आवाज़ें उठी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत ने कनाडा में भी दहशत गर्दी एक्सपोर्ट की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत का मकसद पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना था। पिछली दफ़ा टी फैंटास्टिक थी, इस दफ़ा मार फैंटास्टिक होगी। जो कुछ भारत ने किया उसका तरकी बतरकी जवाब दिया। सिंतास मुआहिदा कोई अपनी मर्जी से मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार का कहना है, ख़ारिजा मखास पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के हुकूमती नुमाइंदों से रब्ता हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते, सऊदी, ईरानी, आज़रबाईजान और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते, चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकातें, इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती बराबर भी शक नहीं। हमारे आबाओ अजदाद ने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की।
पहलगाम ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगीं। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आम आदमी पार्टी ने संजीदा सवालात उठा दिए। आप रहनुमा ने कहा कि एलओसी से 200 किलोमीटर अंदर तक सख्त सिक्योरिटी है। मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को आवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। आप रहनुमा का पुलवामा वाक़े की महरकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय आवाम, सहाफ़ी और हुकूमती एहलकारों के भी सवालात। कहा कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। अलर्ट जारी होने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों हटाई? एक कोताही के बाद मजीद कोताहियाँ क्यों बरती गईं? भारतीय इंटेलिजेंस को हो क्या गया है? भारतीय मीडिया के झूठे बयानिए को भी बदतरीन शिकस्त। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगंडे को रौंद डाला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानिए को बदतरीन शिकस्त। ट्विटर की हज़ारों पोस्टों में मोदी तनकीद की जद में पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर और पाक फ़ज़ाइया हरदम तैयार। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला F-16 दुश्मन पर हैबत तारी करने वाला जदीद तकाज़ों से हम आंग J-10C। पाक फ़ज़ाइया के पास एक से बढ़कर एक लड़ाका तैयारा मौजूद। किसके पास कौन सी सलाहियत है, तफसीलाती रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। दरियाए जेहलम में भारतीय आभिजारियत। भारत ने घबराहट में दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। इंतजामिया के शहरियों को दरियाए जेहलम से दूर रहने की हिदायत। भारत की जानिब सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान ने भी तमाम मुआहदों को मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान और भारत में सबसे अहम मुआहदा शिमला मुआहदा, जो 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ। मकसद 71 की जंग के बाद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली था। शिमला मुआहदा है क्या, इसमें कौन कौन सी शिक़ें हैं? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काविशें जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक्सपोर्ट के मौक़े फराहम करेंगे। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बोले, बहुत जल्द महंगाई, बिजली और दीगर मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान तरक्की की राहों को हमवार कर रहा है। स्पीड 200, स्टीयरिंग पर पाँव, आंखें बंद। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर डकी भाई मुश्किल में। मोटरवे पुलिस ने यूट्यूबर साधुर रहमान और डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक डकी भाई के खिलाफ मुकदमा थाना लक्सैया में दर्ज किया गया। मस्कत में जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमान की सालिसी में बातचीत। ईरान पुरअमन जोहरी प्रोग्राम की यकीन दहानी कराने के मौके पर कायम। अगला आला सतह का इजलास 3 मई को मुतवक्के। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद अफरीदी भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाका, 18 अफराद जाँ बहक, 750 से ज़ायद जख्मी। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। ईरानी हुकाम का कहना है धमाका मुमकिन तौर पर कीमियाई मादे के फटने से पेश आया। धमाके के बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए। इसराइल की धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद।